राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान दोनों मार्गों को जानने का महात्म्य बताने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पृथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तो सब समय में योग युक्त अर्थात समता में स्थित हो जा। व्याख्या। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। शुक्ल मार्ग प्रकाशमय है, कृष्ण मार्ग अंधकारमय है। जिनके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का महत्व नहीं है और जिनके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसे वे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्गी है, अर्थात उनका मार्ग प्रकाशमय है। परंतु जो संसार में रचे पचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना और उनसे भोग भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार में ही हैं। पर जो भोग भोगने के उद्देश्य से यहाँ के भोगों से संयम करके यज्ञ तप दान आदि शास्त्र विहित शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंची भोग भूमियों में जाते हैं, वे यद्यपि यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्यों से ऊंचे उठे हुए तो हैं, फिर भी आने जाने वाले मार्ग में होने से वे अंधकार में हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है, मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ऐसे जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए वे कोलू के बैल की तरह अनंत काल तक घूमते ही रहते हैं। इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य योगी अर्थात निष्काम हो जाता है, भोगी नहीं। कारण कि वह यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचा उठ जाता है, इसलिए वह मोहित नहीं होता। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में और प्राप्त न होने में जिसका उद्देश्य निर्विकार रहता है, वह योगी कहलाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति ही करनी है, तो फिर कैसे ही देश काल परिस्थिति आदि के प्राप्त हो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता। अर्थात उसकी जो साधना है वह किसी देश काल घटना परिस्थिति आदि के अधीन नहीं होती। उसका लक्ष्य परमात्मा की तरफ अटल रहने के कारण देश काल आदि का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अनुकूल प्रतिकूल देश काल परिस्थिति आदि में उसकी स्वाभाविक समता हो जाती है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय में अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर उनसे प्रभावित न होकर उनका सदुपयोग करते हुए योग युक्त हो जा, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थित रह जा। यदि अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो तो संसार की सेवा करो और प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो हृदय से अनुकूलता की इच्छा का त्याग करो। परिशिष्ट भाव। कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है
वही जन्म मरण में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, वह कृष्ण मार्ग का अधिकारी नहीं होता। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, और यहां कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। तात्पर्य यह है कि भगवत स्मरण करना अर्थात भगवान में लगना भी योग है, और समता में स्थित होना, संसार से हटना, इसका नाम भी योग है। दोनों का परिणाम एक ही है।